अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने मशहूर व मारूफ जानवर ऊंट की इकसाम और अहादीस पाक में ऊंट के मुतल्लिक क्या क्या अहकामात हैं इनके बारे में जाना था, जो कि काफ़ी दिलचस्प मालूमात थी। आज की इस वीडियो में हम ऊंट के मुतल्लिक कुछ मजीद अहादीस आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा ऊंट की मुख्तलिफ आदात और इस जानवर के मुतल्लिक एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या भी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊंट की आदात। ऊंट साल भर में सिर्फ एक मरतबा जुफ्ती करता है, लेकिन इसकी जुफ्ती देर पा होती है। वो इस दौरान बार बार इंजाल करता है। यही वजह है कि ऊंट जब जुफ्ती से फारिग होता है तो इसमें कमजोरी और सुस्ती पैदा हो जाती है। ऊंटनी 3 साल में एक बार हामला होती है, इसलिए इसको हक्का भी कहते हैं। माहिरीन हैवानात के मुताबिक ऊंट बुग्स और कीना रखने वाला जानवर है, लेकिन इसके साथ साथ ऊंट में सब्र और तहम्मुल और दूसरों पर हमला आवर होने की सलाहियत भी पाई जाती है। साहुल मंतक ने बयान किया है कि ऊंट अपनी मां पर जुफ्ती करने के लिए नहीं चढ़ता, लेकिन दूसरे जानवर जैसे सुअर वगैरह इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। साहुल मंतक ने ऊंट की इस खसूसियत पर एक वाकया भी नकल किया है। गुज़िश्ता ज़माने में एक आदमी ने ऊँटनी को एक कपड़े से ढांप कर इसके नौजवान बच्चे को इस पर छोड़ दिया, तो वो ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ पर जुफ्ती करने के लिए चढ़ गया। जब इस बच्चे ने अपनी माँ को पहचान लिया कि यही इसकी माँ है, तो इसने अपना ज़क्र यानी आला तनासुल को काट लिया। फिर वो नौजवान ऊँट इस आदमी से बुग़्ज़ रखने लगा, यहाँ तक कि इस नौजवान ऊँट ने इस आदमी को मौका देकर मार डाला। फिर इस नौजवान ऊँट ने अपने आप को भी हलाक कर दिया। ऊंट ऐसा जानवर है जिसका पिता नहीं होता, शायद इस वजह से कि ऊंट के अंदर सब्र तहम्मुल की बेपनाह कुव्वत होती है और अताअत और फर्माबरदारी का जज्बा भी इसमें पाया जाता है। ऊंट की कुनियत अबू अयूब है। ऊंट के जिगर में पित्ते की मानी एक चीज पाई जाती है। गालबन वो एक किस्म की खाल होती है जिसमें लुआब लगा होता है। इस खाल की खसूसियत ये है कि अगर इसका सुरमा आंखों में लगाया जाए तो पुराने फूले यानी फूली हुई आंख के लिए बहुत फायदेमंद है। ऊंट की खसूसियत यह है कि वो कांटेदार झाड़ियों को मजे लेकर खा जाता है। ऊंट को इन कांटेदार झाड़ियों के हजम करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। इसकी वजह यह है कि ऊंट की आंतड़ियां इतनी मजबूत होती हैं कि इसे खारदार चीज को हजम करने में परेशानी नहीं होती, लेकिन ऊंट जौ को बड़ी मुश्किल से हजम कर पाता है। ऊंट के मुतालिक अहले अरब में हैरान कुन बात यह देखी गई है कि जब कोई ऊंट खारशी हो जाता है तो वो सब दूसरे सही और सालिम ऊंटों को दाग देते हैं ताकि ये मर्ज बढ़ ना पाए और खारशी ऊंट सही हो जाए। नाबगा ने कहा है, मुझे किसी इंसान की गलती तंग करती है तो मैं गलती करने वाले को छोड़ देता हूँ और किसी और से इंतकाम लेता हूँ। इसी तरह खारशी ऊंट की वजह से गैर खारशी ऊंटों को तंदुरुस्त होने के बावजूद दाग दिया जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि बनु फज़ारा का एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मेरी बीवी ने ऐसा बच्चा जना है जिसका रंग काला है। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास ऊंट हैं? इसने अर्ज की, जी हाँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस रंग के हैं? इसने अर्ज की, सुर्ख रंग के। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या इन ऊंटों में कोई खाकस्तरी यानी गंदमी रंग का भी है? इसने अर्ज की, हाँ या रसूलल्लाह, खाकस्तरी रंग के भी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस वही बात है जो इसमें है। फिर इसने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजाहत फरमा दीजिए कि इन ऊंटों में ये अलग रंग का कैसे पैदा हो गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद इस स्याह रंग को किसी रग ने खींच लिया हो, यानी इस बच्चे की क्वासल में भी कोई शख्स काले रंग का रहा होगा जिसका ये मुशाबा हो गया। शेख अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को कुछ इजाफे के साथ नकल किया है। वो फरमाते हैं कि कबीला बनु अजल की एक औरत थी। कबीला बनु अजल की चंद बूढ़ी औरतें मदीना मुनव्वरा आईं और सब ने इस औरत के बारे में सवाल किया कि इसने स्याह फाम गुलाम जन्म दिया है। इन औरतों ने यह भी कहा कि इनके अबाओ अजदाद में एक स्याह फाम आदमी भी गुजरा है। शेख अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आदमी का नाम जमजम बिन कतादा अल अजल नकल किया है। खतीब अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि इन औरतों ने यह भी कहा था कि इनके खानदान में एक स्याह रंग की दादी भी गुजरी है। ऊंट का शरी हुक्म। नस और अजमा के जरिए ये साबित है कि ऊंट का गोश्त हलाल है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, तुम्हारे लिए मवेशियों की किस्म के सब जानवर हलाल किए गए हैं। हजरत बरआ बिन आज़ब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू के मुतल्लिक सवाल किया गया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वज़ू कर लिया करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकरी के गोश्त खाने के बाद वज़ू के मुतल्लिक पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसके बाद वज़ू ना किया करो। और फिर ऊँटों के बाड़ा में नमाज पढ़ने के मुतल्लिक सवाल किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऊँटों के बाड़ा में नमाज ना पढ़ा करो, इसलिए कि वो शयातीन का ठिकाना है। फिर बकरी के बाड़ा में नमाज पढ़ने के मुतल्लिक सवाल किया गया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें नमाज अदा करो, इसलिए कि बकरियां मुबारक हैं। अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं। ये वीडियो बस यहीं तक थी। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ऊँट के तिबी ख्वास, ऊँट की ज़कात और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊँट को ख्वाब में देखने की ताबीर के मुतल्लिक डिस्कस करेंगे। लाइक करें अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगा, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.